टॉपिक उन्होंने बताया, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बात करी है। तो पावरफुल प्रिपरेशन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऑडियंस से मिलना चाहेंगे और मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, आपको चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना है। मैं चाहता हूँ इस वेबिनार के अंदर इंटरेक्शन हो जाए, ताकि मैं अकेला बात करने से अच्छा है कि आप भी मेरे से बात करेंगे। और आप बात कैसे करेंगे, मैं सबका तो म्यूट नहीं ओपन कर पाऊंगा ना, लेकिन यहाँ से मैं आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, और वो है मेरा डायरेक्टली आपको देख पा रहा हूँ मैं चैट बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले ऑडियंस से मिलना चाहेंगे, सिर्फ अपना सिटी और कंट्री लिखना है। कैसे सभी लोग लिखते रहे चैट बॉक्स में। कमलेश जी फ्रॉम यूरोप, अवधेश कुमार सिंह फ्रॉम यूपी से लिखते हैं, घना तमम जी फ्रॉम नेपाल। फंटास्टिक, आप सभी लोगों का दोस्तों इस स्पेशल वेबिनार के अंदर मैं प्रवीण सालू के आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा स्लाइड शेयर करना चाहूंगा और सभी लोग चैट बॉक्स में आना है। सभी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना है, मेरा स्लाइड शेयर दिख रहा है। यस, यस, थैंक यू। अभी साउंड क्लियर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम प्रवीण सालुंके दोस्तों, और आप सभी लोगों का मैं यहाँ से पुणे महाराष्ट्र से स्वागत कर रहा हूँ। यस, फंटास्टिक। कैसा लगा बताइए। इस तरीके का स्टोरी वीडियो आपका बनना चाहिए कि नहीं बनना? कितने लोगों को लगता है कि सर ऐसा पावरफुल वीडियो हमारा भी बन जाना चाहिए लाइफ में? तो छोटे छोटे जो भी आपके इवेंट हो रहे हैं उसको अपने लाइफ में ना फोटो को निकाल के रखना। एक सक्सेस स्टोरी बनना जरूरी होता है दोस्तों। जब एक सक्सेस स्टोरी बनती है तो दुनिया के लिए उदाहरण बन जाते हो। अच्छा चलिए, इस वीडियो में कुछ आपको डिफरेंट था। पहले प्रमोद सर ने भी ये वीडियो दिखाया था, लेकिन उस वीडियो में साउंड नहीं था। यस और नो? कोई साउंड नहीं आ रहा था। और जब मैंने जो वीडियो प्ले किया मेरे लैपटॉप की प्रेजेंटेशन से, तो आपको साउंड मिला। कुछ डिफरेंस मिला कि नहीं मिले, मुझे बताइए क्या डिफरेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा से दोस्तों, अभी बहुत पावरफुल बात बताऊंगा। जब पहले वीडियो देखा तो पूरा म्यूटेड वीडियो था, उसके अंदर कोई आवाज नहीं था। और जब मैंने वीडियो दिखा, वही सेम वीडियो लेकिन आवाज के साथ था, तो कुछ डिफरेंस पता चला कि नहीं चला? म्यूजिक, यस दोस्तों, पावर यानी एनर्जी का बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे लाइफ में। एब्सोल्युटली डिफरेंस था। जब भी हम किसी प्रोग्राम में मिलेंगे, किसी बड़े इवेंट में मिलेंगे, हल्ला शोर मचाना चाहिए, हमें माहौल होना चाहिए, गाना डांस सब कुछ होना चाहिए। एक एनर्जी होती है। क्या होती है इसमें सर? एनर्जी होती है। और लाइफ में सफलता का एक ही डेफिनेशन है, जिसके पास एनर्जी है वो सफल इंसान है, और जिसके पास एनर्जी नहीं है वो असफल इंसान है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? जल्दी बताओ। यस यस यस, क्या होना चाहिए लिखना अभी चैट बॉक्स में। एनर्जी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मेरी बात में भी आपको समझ में आएगा हाउ द पीपल, मतलब ये जो पर्सन है ये कैसे एक्साइटमेंट के साथ बात करते हैं। यस, एनर्जी के साथ बात करना। जब भी बात कर, एनर्जी और एक्साइटमेंट आपके अंदर अंदर से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो म्यूजिक के अंदर एक पावर एनर्जी होती है दोस्तों, इसलिए हमें इस चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड लिखेंगे। यस, एक्साइटेड लिखेंगे दोस्तों। अच्छा, मैं अकेला भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करता हूं। इसको बोलते हैं कनेक्ट करने की टेक्निक होती है दोस्तों। जब भी बात करेंगे किसी से तो कनेक्ट करना जरूरी है। तो अभी मैं देख रहा हूं जितने लोग एक्साइटेड है, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ेगी। यस और नो? कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको आंसर भी करना होगा। यस, मैं आपका म्यूट नहीं ओपन कर पाऊंगा, लेकिन आपको चैट बॉक्स में रहना, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम को चैट बॉक्स के अंदर ही आपको देखकर सेशन देता हूं। इसको मैं बोलता हूं फीलिंग्स मिलती है। क्या मिलती है इससे? फीलिंग। तो सफलता के अंदर दूसरा प्रिंसिपल आता है, फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फीलिंग कहां से आती है? फीलिंग्स आती है आपके थॉट से आती है दोस्तों। लाइफ में आप जो भी सफल बनने के लिए कुछ सोच रखते हैं ना, तो सबसे पहले थॉट्स है। सबसे पहले क्या आते हैं?
थॉट्स मतलब आपके विचार आपके जीवन में आपको सफल बनाते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अगर सोच ही अगर गरीबी की होगी तो इंसान कभी अमीर बन ही नहीं सकता। कुछ लोग हजारों को सोचते हैं तो सैकड़ों में कमाते हैं, सिर्फ 100 रुपीज में कमाएंगे वो। लेकिन कुछ लोग करोड़ों में सोचेंगे तो लाखों की इनकम तो आने ही वाली है। तो इसको अंदर से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है दोस्तों। सबसे पहले अगर कुछ बदलना है ना तो अपने आप को बदलना है। किसको बदलना है? हम दुनिया को बदलने के लिए ठान लेते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, मेरे लोग यहाँ के अच्छे नहीं है। लेकिन सब दुनिया के लोग अच्छे नहीं, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अपने आप को बदलना है ना तो सबसे पहले क्या बदलना पड़ेगा हमें? सोच को। क्या लिखना है? सोच यानी थॉट्स। क्यों जरूरी है? जब आपके सोच आप चेंज करते हैं ना, जब आपकी थॉट्स बदलते हैं, तब जब आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो सोच के साथ सिर्फ सोच से काम नहीं बनेगा, फीलिंग्स को भी कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ बड़ा सोचने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा फीलिंग करना मतलब उसको महसूस करें। उसको क्या करना है? आपको महसूस करना है कि आप वो एक सफल इंसान बन रहे हैं, आप वो करोड़पति इंसान बन रहे। वो जो भी सपना आप देख रहे हो उसको फील करना है। क्या करना है? उसको फील करना है। उसको मैं बोलता हूँ फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थॉट्स के बाद क्या आती है? फीलिंग्स। जब थॉट्स आपके अच्छे होंगे तो फीलिंग्स को आपको मजबूत करना है। जब थॉट्स और फीलिंग्स अच्छी बनती है तो अपने आप आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। आज बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी। तो पावरफुल बात है दोस्तों, जब थॉट्स फीलिंग्स को मजबूत करती है, फीलिंग आपकी बिलीफ सिस्टम को मजबूत करती है, यानी बिलीफ सिस्टम मजबूत बनता है। और बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है आज। कई सारे लोगों को एक जमाने में लगता था क्राउन एम्बेसडर बनना कोई साधारण बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको पता होगा 40 टू ज्यादा, 40 मतलब 40-45 क्राउन एम्बेसडर पूरे वर्ल्ड में बन चुके हैं। अकेले हिंदुस्तान में, इंडिया में 11 क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। तो आने वाले समय पे कोई भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। तो क्या हो गया दोस्तों? बिलीफ सिस्टम होता है। एक जमाने में वो बिलीफ सिस्टम नहीं था लोगों के पास कि हम बन पाएंगे। अभी वो बिलीफ सिस्टम आ चुका है कि अब आप 3 साल या 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर भी इस क्राउन एम्बेसडर को ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो जब बिलीफ सिस्टम मजबूत बनता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है? आपके अंदर एक पावरफुल कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस से आपके एक्सपीरियंस भी अच्छे आने लगते हैं। और वही आपके जीवन में, आपके लाइफ के एक गुड एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले किसको बदलना है? मैंने बोला था अपने आप पे काम करना है। एक सिस्टम को हमें अपनाना है और वर्क ऑन यू सिस्टम पे काम करना है। कौन से मोड पे काम करना है? वर्क ऑन यू, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करिए। अपने ऊपर पहले काम करिए। जब तक हम अपने ऊपर कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, हम दुनिया को कभी बदल नहीं सकते। हम चाहते हैं लोग बदलना शुरू हो जाए, लेकिन खुद को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज का टॉपिक, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, हम आपके जीवन में कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे। आपके माइंड के अंदर कुछ इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होगा। ये कितने लोग वाव फील कर सकते हैं? यस, ये कोई मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, ना ही कोई एजुकेशन दे रहा हूं, एक इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है। मान लीजिए आपके हाथ में एक अच्छा स्मार्टफोन है, इसके अंदर कुछ इंस्टॉलेशन हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ मुझे। तो जो भी मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। अगर नोटबुक है, नोट डायरी है तो उसको लेकर बैठना मेरे सामने। यस, तो कुछ इंस्टॉलेशन, क्यों बोलते हैं माइंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। यस, कुछ पावरफुल बातें होगी जो आपकी लाइफ में ना एक पावरफुल यू टर्न लेकर आ सकती है, 360 डिग्री टर्न ओवर लेकर आ सकती है, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। तैयार है सभी लोग? जल्दी जल्दी, यस यस यस। तो पहला मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्क्रीन पर। देखिए स्लाइड भी कितना जबरदस्त दिख रहा है आपको। यस, दिख रहा है सभी लोगों को स्लाइड? अपना मोबाइल को भी हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए। वर्टिकल रखेंगे तो बहुत छोटा स्लाइड दिखेगा। अगर आप उस मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पकड़ लेते हैं तो पूरा स्क्रीन पकड़ लेता है मोबाइल। यस, तो हॉरिजॉन्टल पकड़ लीजिए। व्हाट इज एनर्जी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एक्साइटमेंट और एनर्जी, अगर देखा जाए ना तो जीवन में कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? हर चीज एनर्जी से चलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर हर चीज, मतलब मैं तो बोलता हूँ पेड़ पौधों को भी एनर्जी लगती है। तो एनर्जी के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। एक वस्तु यहां से वहां नहीं हिल सकती। मानते हैं? कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात से? और वही चीज हमारी लाइफ में हमें लाना आज से जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहला सीक्रेट बता रहा हूं, एनर्जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? क्या लिखना है? एनर्जी लिखना है। चैट बॉक्स में सभी लोग जब कुछ बात लिखते हैं ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रिंट हो जाता है। एनर्जी, एनर्जी, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक पावरफुल वीडियो के साथ समझाना चाहता हूं। बिल गेट्स के बाद एक सेकंड सीईओ को अपॉइंट करना था कि कौन बनेगा इन बिल गेट्स के बाद का सीईओ। एक सेकंड सीईओ जब अपॉइंट करना था तो कई सारे लोग आए थे।
जो उस कंपनी के अंदर बहुत सालों से उन्होंने अच्छा तजुर्बा हासिल किया था, बहुत अच्छा बदलाव लाया था, परिवर्तन लाया था और एकेडमिकली मजबूत थे, प्रोफेशनली भी वो पावरफुल थे, तो उनको चुनना था, तो उनको 1 मिनट का टाइम दिया था। कितने मिनट का टाइम दिया था? तो 1 मिनट टाइम दिया था दोस्तों। उस 1 मिनट में चूज करना था कि कौन इंसान को हमें आने वाले समय पे हमारे इस कंपनी का आफ्टर बिल गेट्स का सीईओ बनाना है। तो आप कितने लोग देखना चाहेंगे कौन से इंसान को इस जगह पर सीईओ बनाया गया और उसका राज क्या है? वो 1 मिनट के वीडियो के अंदर है। स्टीव बर्मर। देख सकते हैं एनर्जी। 1 मिनट का टाइम था और 1 मिनट में आपको एक स्पीच देना था। ओह माय गॉड, यस यस। उनको पूरा स्टेज के अंदर फैंटास्टिक, क्या बात है। Come on! Who said sit down? I have 4 words for you. I love this company. Yeah! Come on, yes, come on, come on. दोस्तों बहुत पावरफुल बात कही उन्होंने। 1 मिनट का टाइम था, 60 सेकंड का टाइम था, 50 सेकंड तो वो इंसान ने पूरे स्टेज को हिला डाला था, एनर्जी के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ। और जब माइक पर आए थे तो उन्होंने क्या बोला था? कौन से वर्ड बोले? लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में। कितने लोगों ने सुना इसको अच्छे से? क्या बोला उन्होंने? आई लव दिस कंपनी। आई लव दिस कंपनी। कौन ऐसा इंसान बोल सकता है जिसको अपनी कंपनी के ऊपर इतना प्यार है कि वो इतना पावरफुल एक्साइटमेंट के साथ जब माइक पे आता है और बोलता है मैं इस कंपनी से प्यार करता हूं, आई लव दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी को बगड़ा देखना और इसको करना, ये मेरी सिर्फ प्रोफेशनल जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आज से जब भी हम डीएक्सएन की बात करते हैं, हम सभी लोग डीएक्सएन के अंदर हैं, तो हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, आई लव डीएक्सएन। लिखिए, आई लव डीएक्सएन कंपनी। लिखिए लिखिए, आई लव डीएक्सएन। यस यस, कितने लोग लिखना चाहते हैं? देखेंगे, आई लव डीएक्सएन एनर्जी के साथ। यस यस यस, फंटास्टिक। आई लव डीएक्सएन। वाह, क्या बात है, आई लव डीएक्सएन। और इस फीलिंग को हमेशा रखना अपने पास। दोस्तों सीक्रेट की बात चल रही है ना, तो सफल इंसान क्यों सफल बनना जरूरी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई बात करेंगे, जहां पे भी जाओगे, एक एक्साइटमेंट और एनर्जी पावरफुल होनी चाहिए और आपको इस तरीके का फीलिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट्स। जैसे मैंने पहले ही लाइन पे बोला था कि लाइफ में ना आपके सोच ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और भगवान गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि वी आर इज द रिजल्ट ऑफ द व्हाट वी आर थॉट्स। मतलब आज जो भी आपके जीवन में रिजल्ट है, आज आपके जीवन में जो भी परिणाम आपको मिल रहे हैं, जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो आपके पुराने थॉट्स की वजह से हैं। आपके पुराने थॉट्स की वजह से। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को आज चेंज कर दोगे, तो आने वाले 5 से 10 साल का पूरा आप ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हैं। आने वाले 5 साल में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। यस दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो थॉट्स को बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि वॉट एवर ह्यूमन माइंड विल कंसीव, बिलीव इट विल बी अचीव। मतलब हमारे माइंड के अंदर जो भी आप कंसीव करते हैं, जैसे आपने सोचा कि मुझे किसी भी हाल में क्राउन एम्बेसडर बनना है और इसको आपने क्या करना है? कंसीव करना है। मुझे मिलेनियर बन जाना है, मुझे आने वाले समय पे डीएक्सएन के अंदर करोड़पति बनना है, मेरी इनकम महीने की 10 लाख होनी चाहिए। अगर ये आपने कंसीव किया, कंसीव मतलब वो बीज लगाना जरूरी होता है, प्रत्यारोपण कह सकते हैं आप, कंसीव करना, और फिर आप इसको क्या करते? बिलीव, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना, बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी अचीव, ये क्या हो जाती है आपकी लाइफ में? अचीव हो जाता है दोस्तों। इट्स मीन्स, इसका मतलब क्या है दोस्तों? वॉट एवर हैपन इन अवर लाइफ इज फर्स्ट क्रिएट इन अवर माइंड।
लिखेंगे सभी लोग, अपने अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पेपर डायरी में भी लिखेंगे। जो भी आज आपके लाइफ में होगा वो आपके लाइफ में आपके विचारों के कारण होगा, और आज से आप अगर आपका जीवन बदलना चाहते हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइन क्या लिखा है देखो कि जो भी लाइफ में होगा वो आपके पहले माइंड में, जीवन में जितनी भी चीजें बनती है ना उसका सबसे पहला निर्माण कहाँ पे होता है? द फर्स्ट क्रिएटेड इन आवर माइंड, आपके माइंड के अंदर ये क्रिएट होता है। अब कुछ लोग है ना कई सारी जीवन में सेक्रीफाइस को एडजस्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फेल्यूर को फेस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उसी तरीके की सोच अगर दिमाग में रखेंगे। देखो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर इतना ट्रिमेंडस पावर है, लेकिन इस पावर का हम इस्तेमाल नहीं करते। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि इसके माइंड के ऊपर इतना स्टडी किया है, इतना बात समझ में आया है कि जो भी आप इस सबकॉन्शियस माइंड में रखोगे वो आपके जीवन में होने वाला है सर। मान लीजिए आपके घर में एक अच्छा तिजोरी है, तो उसमें आप कबाड़ रखेंगे कि सोना रखेंगे? जल्दी बताओ। आपके घर में एक अच्छा बढ़िया तिजोरी है, तो उस तिजोरी में आप कुछ चीजें अच्छे रखेंगे या कबाड़ वाली चीजें रखेंगे? गोल्ड रखेंगे, जेवरात रखेंगे, गहना रखेंगे, अच्छे अच्छे पैसे रखेंगे? ये सर लो। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक डिवाइन पावर है दोस्तों, एक पावरफुल स्टोरेज है, उसके अंदर वो ब्लॉकेजेस नहीं डालना। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पैसे हमारे बहुत खत्म हो जाते हैं, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है। आप जो भी बोलेंगे भगवान बोलता है तथास्तु, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेता है और वही आपके लाइफ में होता है। इसलिए इस चीज को लाइफ में कभी मत भूलना कि आप जिस भी चीज को आज देख रहे हो उसने आपने ही अट्रैक्ट किया है। जो आज आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही आपके लाइफ में होने वाला है। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? यस। कितने लोग एग्री मानते हैं? यस 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 यस, जल्दी जल्दी लिखना है। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? ये तो बहुत सारे उदाहरण के साथ भी बताया जा सकता है कि जब राइट बंधु ने, जब राइट ब्रदर्स ने जब पहला फ्लाइट को निर्माण किया था, पहला हवाई जहाज जब बनाया था, तो वो तो कुछ फीट पर जाके गिरा था। ऐसा कहीं भी नहीं कह सकते कि वो हवा में उड़ान ली थी, उसने उड़ान ही नहीं ली थी, उसने तो कुछ फीट के अंदर जाकर वो गिर गया था, कुछ 100 फीट पर जाकर वो गिर गया था। लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन सबसे पहले ये चीज कहां पे बनी थी? माइंड में। लोग बोल रहे थे पागल है, किसी मशीन को हवा में उड़ाने की बात करता है, किसी मशीन को हवा में उड़ाने की बात करता है। और ये देखिए एक पागल इंसान है। जब तक लोग आपको पागल का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक आप सफलता के रास्ते पे नहीं जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वो बात जिन्होंने पहले माइंड में रखी थी, लेकिन बाद में इतना पावर बनता है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड इसको फील कर रहा है। मैंने पहला सीक्रेट बताया था आपको, फिर उसको आपको बिलीफ सिस्टम के साथ बात करना है, कंसीव करना है, और फिर इट विल बी अचीव। दोस्तों आज आप देख रहे हो कि हम इस कंट्री से उस कंट्री में 1 से 2 घंटे के अंदर प्रयास कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। और अभी तो इलॉन मस्क से इससे भी आगे सोचते हैं। वो तो क्या बोल रहे हैं, एक आम इंसान भी चांद पर जाके आ सकता है, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, आम इंसान को हम लेकर जाएंगे, साधारण लोगों को लेकर जाएंगे, वो चांद के सफर पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये क्या कारण है दोस्तों? बिकॉज ऑफ द सीक्रेट ऑफ योर माइंड। लिखेंगे, पहला मैंने बोला था एनर्जी, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। दूसरा मैं लिख रहा हूं आपके थॉट्स एंड आपके माइंड, आपकी माइंड एंड आपकी थॉट्स। द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस में सबसे पहले विचारों को दुरुस्ती करिए दोस्तों। आपको कुछ रिपेयर करना है तो अपने आप को रिपेयर करिए आज से। कितने लोग रेडी है? रेडी लिखेंगे, रेडी रेडी। कितने लोग तैयार है? आज से बाद दोस्तों मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, आज के बाद जो आपको चाहिए ना उसी के बारे में आप बात करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे, आपको जो चाहिए उसी के बारे में बात करेंगे। कितने लोग तैयार है? रेडी लिखेंगे, रेडी रेडी, फंटास्टिक। आज के बाद जो आपको चाहिए सिर्फ उसी के बारे में बात करना। और दोस्तों यही होता है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही चीज आपके लाइफ में बनना शुरू हो जाती है। और मैंने इसको नजदीक से देखा और मेरी लाइफ में महसूस भी कर रहा हूं इन चीजों को। बहुत बड़ा मैंने चेंज मेरी लाइफ में लाया है बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक्स। यस, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? और छोटा सा चेंज लाना है आपको अंदर, सबसे पहले अपने अंदर। इसलिए कहा जाता है ना कि आपको अगर मैं एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूं, कितने लोग मिलने के लिए रेडी है बताओ मुझे? एक ऐसे इंसान के साथ मेरी आपकी मुलाकात करवाना देना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए वो सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, पीसफुल माइंड मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, सुख स्वास्थ्य समृद्धि मिलेगा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ऐसे इंसान को कितना लोग मिलना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में लेकर आना चाहता है? वो ला सकता है आपकी लाइफ में, वो पावर उसी के अंदर है। रेडी है सभी लोग? वो इंसान और कहीं नहीं सर, आप ही हैं। कौन है?
आप ही है, तो आप ही आपकी सफलता का कारण और आप ही आपकी असफलता का कारण। आप ही सक्सेस का रीजन है और आप ही फेल्यूर का कारण है दोस्तों। इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर सक्सेस का सीक्रेट समझना है तो आपको अपने आप को बदलना है। तैयार है सभी लोग? चेंज लिखेंगे, चेंज। आज से कुछ कुछ ना कुछ छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करिए। एक बदलाव मैं अभी बताऊं आपको, वैल्यू ऐड करिए अपनी लाइफ में। अब मैं बैठता तो शायद टी शर्ट पहनकर भी बैठ सकता था ना, इतना गर्मी में बैठा हूं, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ पहनकर, एक अच्छा टी शर्ट पहनकर वेस्ट कोट पहना है। ये सर नो, मैं चाहता तो शायद ये प्रोग्राम में टी शर्ट पे भी ले सकता था, लेकिन नहीं। आपको ये सोचना ही नहीं है कि अभी गर्मी है, ये सीजन है, वो सीजन है। एक इंसान को भी मिलने जा रहे हो तो ब्लेजर कोट पहनकर जाना। चेंज, चेंज लिखिए, वैल्यू ऐड करिए, वैल्यू। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सर। लाइफ में ना आप जो अपनी खुद की जितनी वैल्यू बनाते हो ना, उसने जबरदस्त रिजल्ट आपके लाइफ में बनते हैं दोस्तों। यस। अब दूसरी बात करते आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने है द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस का और एक राज है, और वो है हेल्थ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। पावरफुल सीक्रेट है दोस्तों, ये पावरफुल सीक्रेट है। आपका स्वास्थ्य मतलब क्या है? एक सक्सेस का डेफिनेशन है दोस्तों। सक्सेस की एक आपको डेफिनेशन मिलती है, और सक्सेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि चाहे इंसान सफल बनने के लिए तैयार है, और अगर उसका स्वास्थ्य नहीं है तो वो सफल इंसान कहलाता नहीं है। अगर वो करोड़पति भी बन जाए और उसका दोनों किडनी खराब हो चुका है, उसको डायलिसिस के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, तो क्या उसको आप सफल इंसान मानेंगे? ये सर नो? तो सक्सेस की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, और थैंक गॉड कहेंगे वी आर इन डीएक्सएन। हम भगवान को भरोसा करेंगे और ब्लेसिंग करेंगे, जिसने भी आपको डीएक्सएन के अंदर लाया, उस पर्सन को, जिसने भी लाया होगा, जिसने भी आपको यह रास्ता दिखाया, उसको ब्लेसिंग करना है। क्या करना है आपको? ब्लेसिंग करना है कि उस इंसान ने आपकी लाइफ में वो रास्ता लेकर आए। रेडी है? तो उसको मैं कहता हूं आपकी लाइफ में एक अच्छा रास्ता लेकर आए, और वो है एक पावरफुल आपकी लाइफ में हेल्थ का होना। स्वास्थ्य का इतना महत्व है दोस्तों। आज आपको डिसीजन लेने पड़ते, क्या लेने पड़ते उसके लिए? डिसीजन। और उसके रिगार्डिंग आपको मजबूत वीडियो दिखाता हूं, बहुत जबरदस्त। ओ माय गॉड, लिख सकते हैं आप लोग? वाह फंटास्टिक सर, क्या मैसेज मिला बता सकते हैं आप लोग? आप ही है सर, आपकी जीवन का आप डेस्टिनी है दोस्तों। आप ही आपकी सक्सेस का प्रिंसिपल का आप ही रीजन है। ये वीडियो भी बताता है। बचपन से लेकर आपके आज के लेकर आपके आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी आपका लाइफ अभी चल रहा है ना, उसके अंदर आप जो छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, वही आने वाले समय में आपकी लाइफ की सफलता के कारण बन सकते हैं। हेल्थ इज अ वेल्थ। दिख रहा होगा, जो भी इंसान जैसे बचपन से शुरू किया, तो उस समय से लेकर जो खान पान की आदतों से लेकर अपनी लाइफस्टाइल की आदतों से लेकर, जब उसने अस्पताल में भी देखा, जब वो अस्पताल से घर लाया जा रहा है तो उसको व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं, और ये साइकिल से अपने गार्डन में साइकिलिंग कर रहे हैं। इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और डीएक्सएन के अंदर हमें करना क्या है? दम भर के आपको जितना मात्रा है उसको डीएक्सएन खाना शुरू करना है। और इसके लिए भी मैं आपको जरूर बात करूंगा दोस्तों। आने वाले समय पे मैं ऐसी ऐसी टेक्निक आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। हम कनेक्ट रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो आने वाले टाइम में हम आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और इसको मैं बोलता हूँ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, कैसे बेचना है उसकी पूरी टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? कई सारी टेक्निक्स मिलेंगे, बहुत सारे मेरे चैनल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, फेसबुक होते हैं। तो हम ऐसी टेक्निक लेकर आएंगे ना, हाई वैल्यू प्रोडक्ट हर घर पे जाना चाहिए। पूरी ताकत लगेगी इसके ऊपर, हर घर में हाई वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करेंगे। हाई वैल्यू प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। मतलब क्या है? मान लीजिए आप गैनाडोर में आज से खाना शुरू करेंगे, तो कितने लोगों को लगता है आने वाले समय पे मेरा 1 करोड़ रुपया बचने वाला है? लिखिए, 1 करोड़ रुपया बचेगा। तो मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग आपको देकर दूंगा, कैसे 1 करोड़ बचेगा, इसका पूरा का पूरा विवरण होगा उस प्रोग्राम के अंदर। हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल्स, यस दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक अभी मैंने सीखा है दोस्तों, बहुत पावरफुल है। 1 करोड़ रुपया आपका बचने वाला है अगर आप डेली प्रोडक्ट सेवन करते हैं तो। क्योंकि एक लीवर का ट्रांसप्लांट के लिए भी 40 लाख रुपया लगता है। लेकिन आज से अपने जीवन में बदलाव लाना है और डीएक्सएन का प्रोडक्ट को भर भर के खाना है। अगर आप ये खाना शुरू करते हैं तो आपका लाइफ का कितना रुपया बचने वाला है? लिखिए, पहले बचने वाला लिखिए। 1 करोड़ रुपया बचने वाला है। कितना करोड़ रुपया बचने वाला है? एक कैंसर हो जाता है, एक हार्ट अटैक भी हो जाता है, तो लाइफ चला जाता है। सर ये करोड़ों में नहीं आता लाइफ। हमारा लाइफ के लिए हमारे शरीर का जो वैल्यू है ना, वो 500 करोड़ का हमारा बॉडी है। कितने करोड़ का बॉडी है साहब? 500 करोड़ का मेरा और आपका शरीर है। ये WHO ने तय किया है कि आपके शरीर की कीमत है ना 500 करोड़ रुपया है।
अगर आप डीएक्सएन कंटिन्यू खाते हैं और आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलता है डीएक्सएन के अंदर, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके पूरे शरीर को अंदर से आइडेंटिफाई करता है, नेचुरल लेवल पर माइक्रो स्कैनिंग करता है और रोग निर्माण के कारणों को शुरुआत में ही पकड़कर बाहर निकाल देता है, तो आपका करोड़ रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। अगर बचाना है तो अभी से गैनोडर्मा खाना है। तैयार है सभी लोग? यस दोस्तों, यस यस यस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लाइफ में सफलता का प्रिंसिपल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन बातों को आज से लाइफ में कभी भी भूलना नहीं है। द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। जितना हो सकता है कभी भी लाइफ में, मैं बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपया बच रहा है आपका, तो कभी भी जब भी गैनोडर्मा आज खाने का आपके सामने आ जाए तो कभी भी उसका प्राइस टैग मत देखना यार, उसकी वैल्यू पैसे में हो ही नहीं सकती। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? क्योंकि आपने कई सारे टेस्टिमोनियल देखे होंगे। लास्ट स्टेज में कैंसर में कुछ टेस्टिमोनियल देखे होंगे, लास्ट स्टेज लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लास्ट स्टेज में किडनी फेल्यूर, लास्ट स्टेज में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेजेस, देखा होगा आपने कई टेस्टिमोनियल। तो आपको उतना तो भरोसा है, अगर गैनोडर्मा ये लेवल पे जाके काम कर सकता है इतना लास्ट स्टेज में, तो शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेंगे तो वो स्टेज आपके लाइफ में आने नहीं देगा। कितने लोगों को समझ में, ये पावरफुल सीक्रेट है सर, ये पावरफुल सीक्रेट है। कभी भी आपको प्राइस नहीं देखनी प्रोडक्ट की, बहुत जबरदस्त बात है दोस्तों, द सीक्रेट है ये, सीक्रेट, द सीक्रेट। यस दोस्तों, अब देखेंगे ऐसे क्या कारण होते हैं दोस्तों कि कई लोग सफल बनते हैं और कई लोग असफल बनते हैं। जानना चाहेंगे आप लोग? सफल सफल क्यों बनते हैं और असफल असफल क्यों बनते हैं? कितने लोग जानना चाहेंगे? यस लिखेंगे, यस। मैं आपके साथ, मैं कंटिन्यूस लू, मेरे साथ आप सभी लोग हैं चैट बॉक्स में, यस लिखेंगे, यस लोग, सभी लोग मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, यस। तो कितने लोग जानना चाहेंगे कि सफलता का प्रिंसिपल्स क्या क्या है सर, बताइए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेस, व्हाट इज द सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस क्या है? तो दोस्तों, कई लोग आपकी टीम में भी आपने देखा होगा, 1 महीना काम करते हैं, 2 महीना काम करते हैं और 3वें महीने के अंदर वो छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? उनको लगता है लोग जुड़ते नहीं है। मैं 10 लोगों से बात किया, लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत स्क्रीन पर है, उसको बोलते हैं 80-20 रूल। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने लिखा है औसत और रियासत का सिद्धांत। ये मैंने लिखा है, मेरा नाम है ये, औसत और रियासत का सिद्धांत। मैंने किताब में भी ये नाम लिखा है। औसत मतलब साधारण और रियासत मतलब अमीर का सिद्धांत है दोस्तों, यानी 80-20 रूल है दोस्तों। ऐसा क्या कारण है? मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें 80-20 रूल आता है। आप कंज्यूमर बनाओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक अच्छे लीडर क्रिएट करो, तो ये हमेशा 80-20 रूल आएगा। आप किसी को इनवाइट करो प्रेजेंटेशन में, वहां पे भी 80-20 रूल आएगा। तो 80-20 रूल आपको हमेशा याद रखना है, और इसके कारण कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना यार। अपने आप को कभी मतलब हतोत्साहित मत होना। इसको मैं कहता हूं, कभी फेल्यूर दिमाग में मत लेकर आना। मैंने सर 10 लोगों को बुलाया और कोई नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? 140 करोड़ आबादी है, 750 करोड़ पूरा वर्ल्ड का आबादी है, तो 1-2 लोग नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हमें और मेहनत करनी चाहिए। हम अपने आप को कोसते हैं, हम बोलते हैं कि ये काम ही बेकार का है। सर एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगता है, 50 लाख इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ लगता है इन्वेस्टमेंट, एक एमबीबीएस अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, और 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके अच्छा रुपया उनके घर में आना शुरू होता है। कितने एग्री मानते हैं इस बात को? एक प्रोफेशन की बात मैं कर रहा हूँ। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए कितना साल लगता है लाइफ में लोगों का, और यहाँ पर हम आते हैं 1-2 महीने में, 3 महीने में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं और इंडस्ट्री को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम आज के बाद कोई भी इंसान, जितने भी लोग आज मुझे प्रेजेंटेशन में सुन रहे हैं, कभी भी इस इंडस्ट्री को बदनाम मत करना यार। इसके बारे में खबरदार एक वर्ड भी इसके बारे में खिलाफ मत बात करना, कभी नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि आप एक वर्ड खराब बोलेंगे लेकिन किसी का, एक इंसान का जिंदगी का आप दाव पे लगा देते हो दोस्तों, वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नहीं आएगा। कभी भी इसके बारे में गलत वर्ड नहीं बोलेंगे। तो चलिए एक पावरफुल चेकलिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में। वैसे देखा तो सर ये मेरा पेड कोर्स के अंदर का कंटेंट है, लेकिन आपके लिए आज तो फ्री है। कितने लोग वाव फील कर सकते हैं सर, ये जो मैं दे रहा हूं ना, ये पेड कंटेंट है दोस्तों, बहुत मेहनत की है इसको तैयार करने के लिए, रात दिन जाग कर। यस, कितने लोग वाव फील कर सकते हैं? तो आपको मैं चेकलिस्ट बताऊंगा असफल लोग क्यों बन जाते हैं एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के बावजूद भी। सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इंडस्ट्री में आने के बाद भी लोग असफल क्यों होते हैं, उसका मैंने एक चेकलिस्ट बनाया।
बहुत अध्ययन किया इसके ऊपर, पूरा स्टडी किया और कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आऊंगा आपके सामने। उसको अगर आपने सिर्फ टिक मार्क करना है, क्या करना है आपको? टिक मार्क करना है। कुछ पॉइंट में थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि सारे पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये सेशन सिर्फ एक ही स्लाइड में चला जाएगा। तो मैं कुछ पॉइंट है ना थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, आप उसको रियलाइज करना। और रियलाइज क्या करना है आपको? आप ये गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस प्रिंसिपल को समझ रहे हैं? और अगर समझ रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं, तो अभी की पेपर के अंदर इसको बोलना ये मेरी गलती हो रही है, इसकी वजह से मेरी सफलता मेरे इस पास नहीं आ रही है। तो तैयार है सभी लोग? तो सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पर है कि पीपल जो होते हैं ना, उनके पास एक स्ट्रांग पर्पज नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? एक पर्पज नहीं होता है। दे डोंट हैव सेट पावरफुल पर्पज। देखो दोस्तों, लाइफ में ना आपको अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको पर्पज के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। डॉक्टर लीम ने जब शुरुआत की थी तो पहले 5-6 महीना किसी ने गैनोडर्मा नहीं लिया था। अगर कोई इंसान बोलता ये कोई परिणाम दे ही नहीं रहा है, इसके अच्छा है कि मैं ये छोड़ देता हूं, उनका पर्पस सेट था। आज ना कल आने वाले समय पर हर इंसान को गैनोडर्मा की जरूरत लगेगी। और मेरा एक पर्पज है कि मैं इस गैनोडर्मा को दुनिया के हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो क्या था वो? एक पर्पज था। तो आज से आपके लाइफ के कुछ पर्पज को डिसाइड करिए। कुछ गहरा परिणाम आएंगे आपको, कुछ लोग आपको ताने मारेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, फिर भी आपको पर्पज को कभी छोड़ना नहीं है। इसको मैं कहता हूं ड्रीम से भी आगे की बात आती है, वह आपका जीवन जीने का मकसद, पर्पज। दोस्तों, दो लाइफ आपके जीवन में आता है, इसको बोलते हैं 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला दिन जब आपने जन्म लिया, उसको आप बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते? सब लोग घर में आएंगे, मेहमान आएंगे, बहुत सारे लोग, उसको केक काटेंगे, बर्थडे फील करते हैं हम सभी लोग, उसको बोलते हैं हम जन्मदिन। कौन सा दिन? उसको बोलते हैं हम जन्मदिन। ये दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होता है। लेकिन और एक दिन बेहतरीन होता है दोस्तों, इससे भी पावरफुल दिन होता है। आपको पता लग जाता है कि आपने जन्म क्यों लिया। वो दिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग पर्पस होना, एक मकसद होना चाहिए लाइफ में। क्या होना चाहिए? एक पावरफुल मकसद होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सपने पूरे नहीं होते, मकसद पूरे हो जाते हैं। क्या पूरे हो जाते हैं? मकसद, पर्पज लिखिए। मकसद होना चाहिए, इसको बोलते हैं जीवन जीने का मकसद। अगर मेरे पास ये नहीं है तो कुछ बहुत बड़ी बात मैं लाइफ में मिस कर रहा हूं यार, ऐसा लगना चाहिए अंदर से, उसको बोलते हैं मकसद। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो बहुत बड़ी चीज को मैं मिस कर पा रहा हूं। और उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, एक्सेप्टेंस मोड पे कनेक्ट होना जरूरी है। तो पहला सिद्धांत है पर्पस शुड बी क्लियर कट होना चाहिए। पावरफुल पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, इस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, इस नेचर के सिद्धांतों के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तो चलिए सेकंड सिद्धांत की तरफ मैं आगे लेके जाना चाहूंगा, नॉट टेकिंग सीरियसली, टेकिंग ग्रांटली। क्योंकि एक बात होती है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में एंट्री फी कोई नहीं होती, और जब लाइफ में हम कोई एंट्री फी नहीं पे करते तो उसका सीरियसनेस नहीं होता। मानते कितने लोग इस बात को? मैंने कुछ वीडियो प्ले किए थे, मैंने कुछ वीडियो बनाए तो यूट्यूब में डाला था मेरे चैनल में। एक वीडियो मैंने जिम से बनाया था। मैंने देखा था कि जिम में कोई नहीं था, सुबह की अर्ली मॉर्निंग 8 बजे का मैं गया था वहां पे, 7 से 8 बजे वहां पे जिम कर रहा था, और सिर्फ 1-2 इंसान आकर चला गया। 5,000 लोग मेरी सोसाइटी में रहते हैं लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि फ्री का वैल्यू नहीं है साहब। स्विमिंग पूल में 3 से 4 लोग आता है, सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं लेकिन वहां पर कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसी जगह पे अगर बाहर का होता तो वहां पे पैसा देकर 3-5 हजार पेड कर कर वहां पे लोग भीड़ करते हैं, बैचेस बनाते हैं, और फिर वहां पर क्लास के ऊपर क्लास चलता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बनती है साहब। तो लोग क्या करते हैं? टेकिंग ग्रांटली, नॉट सीरियस। इसका मतलब क्या है? लोग इसको सीरियस नहीं लेते साहब। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कुछ पे करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तब हम इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए आज से इस चीज को ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हल्के में मत लेना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। अगर कोई बोलता है ये साधारण इंडस्ट्री है तो उसको लिखने दीजिए, बोलना 13 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है। ये कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है साहब। तो तीसरा पॉइंट, दे डोंट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। सीखने के ऊपर लोग काम नहीं करते। अब देखिए, अगर आपने 12वीं कक्षा की और 12वीं में आपने स्कूल छोड़ दिया तो आपका एजुकेशन और आपका नॉलेज सिर्फ 12वीं की तरफ ही रहता है। तो आने वाले समय पे आपकी इनकम भी उसी दायरे में रहेगी। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपका कुछ लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ डॉक्टरी किया, आपने कुछ सीए किया, कुछ प्रोफेशनल किया, उसके लिए आपने हर साल कुछ ना कुछ क्या किया है? नया लर्निंग किया। उसको बोलते हैं अपडेट एंड अपग्रेड। हमेशा नया नया सीखा आपने कुछ, इससे आपका अंदर का वैल्यू बढ़ जाता है, आपका पावर बन जाता है साहब, और इससे आपका लाइफ में एक चेंज आ जाता है।
और लोग क्या करते हैं, सीखने के लिए कुछ पे भी नहीं करेंगे, लर्निंग का एटीट्यूड ही नहीं रहता, 2-3 मीटिंग सुनते हैं और बोलते हैं मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। 2 प्रेजेंटेशन सुनकर आएंगे और बोलेंगे अच्छा वो है क्या, अच्छा मुझे पता है। ये सर नो, आज भी देखिए ये पूरा फ्री का प्रोग्राम था ना, इसको अगर हम थोड़ा पे करते और उसका वैल्यू क्रिएट करते ना, तो लोगों को इसका कीमत पता चलता है। यस दोस्तों, द डे डोंट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, लोगों के पास सीखने का यानी तजुर्बा और एटीट्यूड होना चाहिए, वो सोच होती है, वो सोच ही नहीं है सीखने की। जितना लर्निंग करेंगे उतना ही लाइफ में अर्निंग होगा, इस बात को आपका लाइफ के लिए लाइफ टाइम ध्यान में रखिए। आज भी मैं सीखता हूँ, छोटी छोटी बातों को सीखता हूँ, आज भी मैं अपने आप को कोसता हूँ कि अभी भी मुझे ये चीज क्यों नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे ये चीज क्यों नहीं आ रहा है, मैं इसमें अंदर क्यों नहीं जा रहा हूं अभी तक। तो ये सीखने की जो अंदर की जो एक इच्छा होती है ना, इरादा होता है, वो मजबूत होना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। दे डोंट हैव अ गुड मेंटोर, कुछ लोगों का अच्छा सलाहकार नहीं होता है। लोग अपलाइन को कुछ बोलते हैं ना, अपलाइन को कोसते हैं, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरी टीम अच्छे नहीं है, ये सर नो। लेकिन आपके उसके ऊपर भी कुछ लोग होता है, उसके ऊपर भी कुछ लोग होता है, और एक लाइफ में मेंटोर भी होते हैं, तो उन मेंटोर को झुकना होता है। हर चीज में एक आपका गुरु होता है, सलाहकार होता है, कोच होता है लाइफ में, और कोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच क्यों जरूरी होता है लाइफ में, सचिन तेंदुलकर का भी एक कोच है, और वो जब 12 साल के थे सचिन तेंदुलकर, तब उनको रियलाइज हुआ था कि वो सचिन तेंदुलकर बनेंगे, क्रिकेट के अंदर वो एक पावरफुल इंसान बनेंगे, और वो बात उनके दिमाग में डाल दी थी। वो थे रमाकांत आचरेकर, कौन जानता है उनको आज। लेकिन रमाकांत आचरेकर ने उनको कैसे बैट पकड़ना है वहां से लेकर पूरी शिक्षा दी थी। तो कोच आपको हर समय पे गाइड करता है पूरी जिंदगी भर। रमाकांत आचरेकर इज द कोच ऑफ द सचिन तेंदुलकर। मुझे पता है इसमें से आधे से ज्यादा लोगों को रमाकांत आचरेकर कौन थे ये भी पता नहीं है, कौन है भी पता नहीं है। सचिन तेंदुलकर को दुनिया जानती है, लेकिन कोच को नहीं जानती, क्योंकि कोच ने रास्ता दिखाया था, मार्गदर्शन किया था। और कोच जब जरूरत क्यों पड़ती है, जब इंसान कुछ काम करना शुरू करता है और गिर जाता है, तो कोच उसको सलाह देता है, गाइड करता है कि इस तरीके से जाना पड़ेगा भैया, और उसका तजुर्बा होता है लाइफ में। ऐसा नो, तो लाइफ में गुड मेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकिंग टू बी क्विक रिच, कुछ लोग है ना जब अंदर आ जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो क्विक रिच गैम्बलर लोग भी होते हैं, कुछ लोग अनरियलिस्टिक सोचते हैं। तो उसको मैं बोलता हूं इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा साहब, और स्मॉल स्मॉल प्रोसेस से ही आपको बड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये क्विक रिच गेम नहीं है, रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। लैक ऑफ फोकस होता है, स्टे इन कंफर्ट जोन के ऊपर भी मैंने एक पावरफुल वीडियो जनरेट किया था दोस्तों, कि लोग है ना कंफर्टर बन जाते हैं। कुछ लोग ड्रीमर होते हैं, कुछ लोग क्रिटिक होते हैं, और कुछ लोग क्या बनते हैं लाइफ में, एक्शन टेकर होते हैं। तो आपको लाइफ में क्या बनना है, सिर्फ सपने देखने वाला या एक्शन टेकर बनना है? दोनों के बीच में आता है क्रिटिक, दोनों के बीच में आता है कंफर्टर। अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अभी थोड़ा सो लेते हैं, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, 2 दिन के बाद इसको शुरू कर लेते हैं। ये सर नो, इसको मिलने जाना था, आज नहीं कल जाता हूं, आज थोड़ा सा तुम्हारा थकावट अच्छा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो एक काम कर, तो आज आराम कर, कल जाना मिलना उसको। इसको बोलते कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। तैयार है सभी लोग? कितने लोग तैयार हैं? या CZ लिखेंगे, कंफर्ट जोन, इसको तोड़ना पड़ेगा साहब। जो इंसान सफल बन चुके हैं ना, उन्होंने अपने कंफर्ट को तोड़ा है, इसलिए आज कंफर्टेबल लाइफ है। वाओ, कितना लोग फील करते हैं इस बात को। एक दिन आपको कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में कंफर्टेबल बन जाओगे। लेकिन लोग जिंदगी भर कंफर्ट में रहते हैं और लाइफ टाइम के लिए एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीते हैं, और लास्ट में सिर्फ पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होता, सिर्फ पछताना पड़ता है। और फिर सोचते हैं कि 10 साल पहले अगर इसको अच्छे से किया होता तो आज मेरा कुछ अच्छा रिजल्ट होता। ये सर नो, तो लैक ऑफ फोकस, फोकस नहीं है, और लैक ऑफ फोकस के साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं। लैक ऑफ लीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट हैविंग प्रोस्पेक्ट ऑफ लिस्ट, मतलब जिन लोगों के पास लीड नहीं होती है ना, वो धीरे 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 डिमोट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। और फिर बोलते किसको जाके बताओ, बोलते हैं ना। तो आपको लीड जनरेट करने के लिए आपको तजुर्बा हासिल करना पड़ेगा, कुछ आपको काम करना पड़ेगा, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण बता था, और ये आज भी बताऊंगा मैं, MBA चाय वाले को दुनिया जानती है, लेकिन जब उसने शुरुआत की थी तब उसके पास कोई नहीं आया था।
उसने खुद केटल लिया, एक हाथ में कप लिया और जहां जाके रास्ते पे गया, चौक में गया, एसटी स्टैंड पे गया, रिक्शा स्टैंड पे गया और हर एक व्यक्ति को बोला मैं एमबीए हूं, लेकिन मैंने मेरा खुद का व्यवसाय शुरू किया है, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, ये देखिए मेरा एड्रेस है और यहाँ पे मेरा चाय है, मैं आज आपको एक चाय पिलाना चाहता हूं। लोग मना करेंगे? उन्होंने चाय पीना शुरू किया, जिन्होंने चाय पिया उन्होंने 10-10 रुपया देना शुरू किया, आज करोड़ों में खेल रहा है वो बंदा। तो लोग आपके पास नहीं आएंगे साहब, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। यस दोस्तों, लोग नहीं आपके पास आएंगे, आपको निकलना पड़ेगा, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज भी मैं मीटिंग, ये प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम से पहले अभी मुझे टाइम भी नहीं मिला ज्यादा प्रेजेंटेशन स्लाइड को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जाकर एक लोगों को मिलकर, कुछ लोगों को जाके पर्सनली मीटिंग करके आया। इसको बोलते प्रोस्पेक्ट मीट, 1-to-1 मीट, 1-on-1 मीट, होम मीट करना पड़ता है सर, और लाइफ टाइम करना पड़ता है, क्योंकि लीड जनरेशन का बात है। एक इंसान की वजह से भी आपकी लाइफ में हजारों लोग आ सकते हैं, इसको सोचकर आपको निकलना पड़ेगा। दे डोंट हैव कंसिस्टेंट एफर्ट, मतलब क्या है, कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं। इसलिए उदाहरण आते हैं ना, पानी की बूंद अगर एक जगह पे गिरती है तो वो पत्थर को भी तोड़ देती है सर नो। तो ये कोई भी काम को लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो आप परफेक्शन बन जाते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब ब्रूसली को पूछा गया था आपको डर किस इंसान से लगता है, ब्रूसली ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ब्रूसली ने तुरंत बोला मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 किक की प्रैक्टिस करके मेरे सामने आया। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा आया मेरे सामने, वो एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, तो आए मेरे पास उसका फियर आ जाता है, मैं डर जाता हूं। फिर कितनों को बात समझ में आ रही है? एक ही किक को लगातार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किए, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट एफर्ट विल क्रिएट द पावरफुल रिजल्ट इन योर लाइफ। कंसिस्टेंट, इसके लिए लगातार 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 कंटिन्यूअसली, रोज डेली 2 लोगों से बात करना है, 2 लोगों की अपॉइंटमेंट लेनी है, 2 लोगों से जाके प्रेजेंटेशन देना है, 2 लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है, 2 लोगों को रिक्रूट करना है, 2 लोगों को फॉलोअप लेना है। ये आपको करना ही पड़ता है और वो कंसिस्टेंट करिए। इससे भी बहुत बड़ा काम करने के लिए लोग मार्केट में रेडी है सर, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाते, आपने कुछ नहीं लगाया, थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। अच्छा, सक्सेस का प्रिंसिपल यहाँ पे बताता हूं, लिखना चाहते हो तो लिखिए। व्हाट इज मीन बाय सक्सेस? सक्सेस इज एफोर्ट इनटू कंसिस्टेंट इज इक्वल टू सक्सेस। जब आपका पूरा प्रयास और आपका कंसिस्टेंट, मतलब कोई भी प्रयास को लगातार जब इंसान करता है उसको बोलता है, क्या बोलते हैं इसको मैं, एफोर्ट इनटू कंसिस्टेंट इज इक्वल टू सक्सेस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एफोर्ट यानी प्रयास, इनटू कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो कोई भी काम को लगातार करने से आपको सफलता मिल जाती है साहब, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इसकी वजह से लोग सफल नहीं होते। टिक मार्क करिए सर, कुछ कुछ चीजों पे हम गलतियां कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, तो टिक मार्क करिए, तुरंत टिक मार्क करिए। जहां जहां पे आपको लगता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा दिमाग में रख सकते हैं, पेपर पे लिखिए, अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मेरे से मिस हो रहा है शायद। पीपल डोंट फॉलो द नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस प्रिंसिपल। आज भी कई लोगों के पास खुद का ड्रीम फाइल नहीं होता है, बुरा लगता है साहब, बुरा लगता है जब हम बताते ना कि ड्रीम फाइल बनाओ और लोग इसको भी ग्रांटेड लेते हैं, और क्या ड्रीम फाइल बनाना, क्यों पिक्चर चिपकाना, वो बुरा लगता है साहब। अभी तो मैं इमोशनल बात कर रहा हूं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आप पिक्चर्स लेकर उसके अंदर चिपकाओ, उसको डेट डालो, तो वो चेंज आपका लाइफ के अंदर चेंज लेकर आएगा। हमने जो भी हमारी ड्रीम फाइल में रखा था ना, वो सब कुछ अब तक का पूरा हो चुका है, और आने वाले समय पे भी हम अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं। आपको ड्रीम फाइल बनानी पड़ेगी, आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको इन्विटेशन स्किल सीखना होगा, आपको लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना होगा, प्रेजेंटेशन देना सीखना होगा। ये कुछ सक्सेस प्रिंसिपल है, फॉलोअप लेना है, प्लान शो करना है, शो द प्लान सीखना है, सक्सेस के प्रिंसिपल्स है सर। सही लोगों के साथ रहना जरूरी है, ये सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं। 10वें पॉइंट पे लेके जाता हूं, नॉट फॉलोइंग द अपलाइन एंड बिजनेस सिस्टम। आपका एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन होता है दोस्तों, उस अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो वैसे ही कारण से भी लोग, कई बार हमने देखा है, अच्छी अच्छी कंपनी और अच्छे अच्छे लोग होने के बावजूद भी लोग असफल हो जाते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? नॉट फॉलोइंग द अपलाइन एंड बिजनेस सिस्टम, इसको समझते नहीं लोग, इसको भी लोग सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, अपलाइन को क्यों सुनना है? ये सर नो,
हर इंसान अगर ऐसा ही बोलने लगेगा तो सिस्टम कभी बनेगी नहीं लाइफ में। इसलिए आपको अपनी अपलाइन को ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको उसको सरेंडर मोड पे जाना है। कौन सा मोड होता है? सरेंडर मोड। कि जो वो कहेंगे उसको 100% फॉलो करिए। आपका जो भी अपलाइन आपको बताता है उसको 100% फॉलो करिए। गलत तो बात नहीं बताएगा ना, अच्छी बात बताएगा ना, जिससे आपके जीवन में कुछ बदल होने के लिए बताएगा ना। वो कुछ गलत नहीं बोलेगा आपको। 1 तारीख को पीवी करना है वो बोलेगा, आपको बोलेगा जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना है तो 1 दिन में क्वालिफाई होना है। कुछ आइडियाज बताएगा, सर स्ट्रक्चर पे काम करना है, सर ड्रीम फाइल बनाना है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं, उनको हम तोड़ते हैं। और जब ये सिस्टम यानी एक इंसान को अपलाइन को आप तोड़ते हो, आप सिस्टम को तोड़ देते हो। और कई हमने जीवन में लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे रिजल्ट से लेकर पूरा धरती पर आ चुका है बिजनेस लोगों का, बिकॉज द ब्रेकिंग द सिस्टम। सिस्टम को तोड़ने का जब काम करना शुरू हो जाता है इंसान में, तब पूरा का पूरा टूट जाता है साहब। नजदीक से देखा है हमने कई सारे लोग, ऐसे कई जगहों पे देखा है कि नॉट फॉलोइंग द अपलाइन एंड बिजनेस द सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। दे डू नॉट बिल्ड द गुड रिलेशनशिप विद पीपल। लोगों के साथ सही रिश्ता बनाना यानी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रख सकते, इसको मैं बोलता हूं अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। मैं कहता हूं सर किसी का बुरा आप तो करना ही नहीं है, बुरा सोचना भी नहीं है। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा तो मत करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस बिजनेस की जगह पर है, लेकिन बिजनेस से पहले आता है रिलेशंस। पहले क्या बिल्डअप करना है? आपको रिलेशन अच्छे रखने। और जहां पे टीम के अंदर एक पावरफुल रिलेशनशिप है, पावरफुल रिलेशन है, वहां पे सफलता अपने आप आती है सर। जहां पे रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं वहां पे अपने आप सफलता गिर जाती है, लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाएगी। जिस घर में अच्छे रिलेशन है वहां लक्ष्मी का वास है, जिस घर में रिलेशन अच्छे नहीं है उस घर से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? रिलेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस बाद में करना है, पहले रिलेशन बिल्डअप करना है। क्या बिल्ड करना है साहब? रिलेशन अच्छे रखने। हाँ, कुछ लोग आपकी बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, फर्क नहीं पड़ता है सर। आपको एक बात समझ में लेना होगा, जो आपकी बात मानते हैं उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि आप हर एक इंसान का सोच को जाके बदल दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन कम से कम रिश्ता तो खराब मत करो। क्या हो? खराब मत करो, रिश्ता खराब मत करो। कुछ लोगों ने रिश्ते इतने खराब कर दिए हैं, इसकी वजह से बिजनेस के अंदर फेल्यूर का कारण बनता है। कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोगों की लर्निंग हो रही है, लर्निंग लर्निंग लिखेंगे, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बातें? इसको टिक मार्क करना। क्या ये गलती हमारे यहाँ पे हो रही है? क्या ये प्रॉब्लम है भी, हम भी इसके अंदर है? मैं ये भी प्रॉब्लम फेस कर पा रहा हूँ? तो देखिए, पीपल डोंट फोकस ऑन द स्मॉल स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल बनाइए और उसको पूरा करिए। ऐसा नहीं पहले ही दिन से बोलेंगे मेरे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए। जब भी कोई पूछेगा आपको क्या लेना है लाइफ में, वो बोलता है बीएमडब्ल्यू लेना है। सर बीएमडब्ल्यू आएगी, लेकिन पहले आपको कुछ ना कुछ छोटे गोल बनाओ ना। लोग इतना बड़ा सोचते हैं और छोटे छोटे गोल पे ध्यान नहीं देते। मैं तो कहता हूँ वीकली गोल होना चाहिए, ये हर दिन का गोल होना चाहिए, हर महीने का गोल होना चाहिए, और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। डोंट हैव बिग विजन। जैसे जैसे आपके छोटे गोल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल गोल्स, वैसे आपका दूर दृष्टि भी होना चाहिए। उसको बोलते हैं बिग विजन होना चाहिए लाइफ में, बहुत बड़ा विजन होना चाहिए लाइफ का। क्योंकि जितना बड़ा सोच है ना इंसान उतना बड़ा करता है दोस्तों। सोच जितनी छोटी बन जाती है इंसान कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, बार बार गरीबी की बात करेंगे, बार बार प्रॉब्लम की बात करेंगे, लाइफ में हमेशा ऐसी बातें करेंगे, उसकी वजह से उनका हमेशा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। मुझे परवड़ता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बात बस की बात ही नहीं है, तो जिंदगी भर उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे तो और नीचे चले जाएंगे और धंसते चले जाएंगे। आज से अपने विचारों को बदल दीजिए, और जो बात करेंगे वो माइंड के अंदर क्या जा रहा है उसको कॉन्शियसली देखना, सब कॉन्शियस माइंड में। बड़ा सोचो तो बड़ा बन पाओगे सर। सोच नहीं बदलोगी कुछ नहीं बदलेगा। 14 पॉइंट है 14, नॉट सीरियस अबाउट देयर ओन ड्रीम्स। खुद के सपनों के बारे में सीरियस नहीं है। और लोगों को चाहिए खुद का कार, किधर को चाहिए खुद की 4 व्हीलर, कौन सी गाड़ी लेना चाहते लिखेंगे चैट बॉक्स में। उसको सीरियस होना पड़ता है, फील करो उस गाड़ी को, जाओ उस शोरूम में बार बार गाड़ी देखो, बार बार टेस्ट ड्राइव लो। ये होता है जब आप ड्रीम में देखते हो तो वही गाड़ी आपको रोड पे दिखती है, लेकिन फील करो उसको, बार बार देखो। वो फोटो आपके मोबाइल के अंदर, मोबाइल का स्क्रीन सेवर में होना चाहिए। मोबाइल का लॉक निकल गया तो आपका गाड़ी का फोटो आना चाहिए वहां पे। इतना सीरियस हो जाओ कि जब तक वो पूरा नहीं होता है ना तब तक दम नहीं लेंगे साहब। ऐसा बनना पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सपना देखते भी नहीं है, सपना कुछ लिखते भी नहीं है, और सपने के ऊपर सीरियस नहीं होते। काम करते हैं लेकिन सपने क्या देखने हैं बोलते हैं।
अब कुछ लोगों को पूछता हूं मैं, आपका 3 ड्रीम बताओ, तो उनको 3 ड्रीम तुरंत बताने को नहीं आता है, भरोसा भी नहीं होता है। तो कितने लोग आज से बदलने के लिए तैयार है? पीपल आज चेंज होने के लिए तैयार है कि सीरियस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा। यस, अभी देखते हैं आशीष कुमार जी लिखते हैं मुझे सर इनोवा लेना है। तो जाओ इनोवा की शोरूम में, इनोवा में बैठो, अच्छा से फोटो निकालो, वो फोटो आपका हर जगह पे लगाओ, घर में लगाओ, सीरियस हो जाओ, मुझे वो गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए, इनोवा का प्राइस देखो, और इनोवा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर काम करना शुरू करो। हो जाएगा सर पूरा। लाइफ में कोई भी चीज आज तक है ना, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अशक्य ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम द पॉसिबल। एक 15वां पॉइंट आता है, पीपल डोंट इन्वेस्ट द टाइम एंड मनी टू एक्वायर द स्किल। एक पावरफुल प्रोफेशनल स्किल एक्वायर करने के लिए लोग खुद का समय और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, और लोग उतना ही बड़ा बनते हैं जितना बड़ा उन्होंने अपनी खुद की वैल्यू बनाई होती है। यस और नो? तो ये स्किल होता है दोस्तों, ये प्रोफेशनल है। मैं 1 साल पहले ऐसे बात नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर वो पूरा प्रोफेशनल स्किल मैंने लेकर आया। कितने लोगों को मेरे अंदर का चेंज दिख रहा है? वो चेंज लिखेंगे। कुछ लोगों ने मुझे पहले भी सुना होगा, लेकिन आज और कल के देख रहे हैं, तो कितने लोगों को चेंज समझ में आ रहा है? चेंज लिखेंगे। सर 5 लाख रुपए पिछले 3 महीने में इन्वेस्ट किया है। यस दोस्तों, ये प्रोफेशनल बनने के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनने के लिए, एक माइंड ट्रेनर बनने के लिए, यस दोस्तों, एक प्रोफेशनल इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए मैंने खुद के ऊपर पहले काम किया। वर्क ऑन यू पे होना पड़ेगा। अगर कुछ करना है ना, तो सबसे पहले वर्क ऑन यू मोड पे आ जाओ। वर्क ऑन यू कौन सा मोड होता है दोस्तों? वर्क ऑन यू मेथड पे आना पड़ेगा आपको। चेंज चेंज, थैंक यू थैंक यू। यस दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों लाइफ में ना, मेरी लाइफ के 38 गुरु है। कितने गुरु है मेरे लाइफ में? 38 कोच है। अभी भी मैं नया नया कोच मेरी लाइफ में लेकर आ रहा हूँ। हर चीज का कोच है मेरे पास। अभी फेसबुक मार्केटिंग का मैं एक कोच बना रहा हूँ, उसको भी मैंने मेरा कोच बनाया, उससे सीख रहा हूँ कि कैसे करना है उसको आगे, क्योंकि आने वाले समय पे वीडियो मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक मीडिया बदलने से आगे जाने वाला। तो उसका कोच होता है सर, हर चीज का सलाहकार होता है। और जब कोच आपकी लाइफ में आता है ना, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कोच का लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। कोच इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लीजिए और उसके अंदर मैग्नेट जगह लगा दीजिए। क्या लगाए? सिर्फ मैग्नेट। वो मैग्नेट जब आप उस छोटे से लोहे के पीस को लगाते हैं, वो पूरा का पूरा एनर्जी उस लोहे के पीस में आ जाता है। अब वो जब लोहे के पीस में वो एनर्जी आ जाता है, वो अपने वजन से 12 गुना वजन को उठा लेता है। कितना गुना? 12 गुना वजन को उठा लेता है। अब उसी समय पे आप वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, तो वो एक छोटी सी पिन को भी नहीं उठा पाता। कितने लोग एग्री मानते हैं, वाव फील कर सकते हैं? ये मैग्नेट मतलब कोच था। और आपका जो लोहे का पीस था, उसके अंदर जब तमक ये जो ये हो जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, वैल्यू ऐड करता है, कुछ अच्छी चीजें लेकर आता है, सिखाता है हमेशा, और हर बार गाइड करता है, हर बार कोचिंग करता है आपकी। कितने लोग वाव फील कर सकते हैं? बताओ मुझे, इतना इंपॉर्टेंस है कोच है। उदाहरण के साथ मैंने अभी बताया आपको। इसलिए कभी भी बता रहा हूं, लाइफ में ये स्किल आपके अंदर लाना ही पड़ेगा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम बचपन से ये सारी नई चीजें सीखते हैं। सब चीज हम बचपन में नहीं सीखते साहब, सारी चीज हम बचपन से नहीं सीखते। ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमें एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, और इसकी वजह से कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आते डायरेक्ट सेलिंग में भी। 500 लोगों का टीम बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोग छूटकर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो वैल्यू ऐड नहीं होती। समझते हैं लोग? आप कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? और अपने आप को कभी भी फेल्यूर पर्सन, यानी आपको लूजर कभी अपने आप को मत मानना। आप पैदाइशी विजेता है, बचपन से लेकर विजेता है। जब छोटा छोटा कदम आपने रखा था, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते गया था, और तब आपने पैरों पे खुद पे चलना शुरू किया था। और ये एक बिलीफ सिस्टम होता है लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा सर। अगर आपको 10 लाख इनकम करना है, तो आपको लाइफ में पहले बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? महीने का इनकम 10 लाख होना चाहिए। कितने लोग लगता है यस यस? कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस चाहिए मतलब चाहिए। सर 1 लाख 20 लाख नहीं चलेगा आने वाले समय पे। मैं बता रहा हूं आपको, आज अगर नहीं चेंज होगी तो कुछ नहीं कर सकता। 10 लाख इनकम चाहिए मतलब चाहिए। आने वाले 3 से 5 साल का फुल प्रिंट बनाइए और उसके ऊपर काम करिए। 10 लाख घर में इनकम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं उसका चेंज नहीं करना है, सिर्फ ढक्कन नहीं निकालना है, उसको तोड़ना पड़ेगा बिलीफ सिस्टम को।
क्योंकि ये निगेटिव माइंडसेट के कारण एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनता है कि मैं कभी 50,000 के आगे नहीं जाऊंगा, तो तुम खुद ही ऐसा बोल रहे हो तो मर वैसे ही। यस और नो? जिस जिस इंसान इस सिस्टम के अंदर बिलीफ सिस्टम को तोड़ा है ना, वो इंसान सफल बन चुका है। तो ये सक्सेस का प्रिंसिपल है दोस्तों। आज के बाद है ना, बड़ा बात करना शुरू, जो चाहिए उसके ऊपर बात करो और बिलीफ सिस्टम को मजबूत करो। एक छोटा सा हाथी जब था ना, तब वो महावत ने चेन डाला था, जिंदगी भर वो हाथी के दिमाग में एक ही बात चलती रही, वो चेन को मैं कभी लाइफ में तोड़ नहीं सकता यार। उसी तरीके का चेन आपके भी लाइफ में आ चुका है। आप बोलते हैं ये कभी 50,000 या 1 लाख के ऊपर में कभी जा ही नहीं सकता, तो आप खुद ही बोल रहे हो, आपने एक चेन डाल दिया सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही करता है सर। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप 24 घंटे में, आपको पता हो, मैं आप सो जाते हो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका 24 आवर्स जागता है। कितने आवर्स जागता है? लिखो, 24 घंटे जागता है। वो आपका ऑलरेडी अंदर एक आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है, उससे काम करवाओ। अगर कुछ काम, कुछ उलझन नहीं छूट रही होगी, तो रात में सोते समय ना कुछ बातें बोलो उसको सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव, और उसको बोलो मुझे इसका जवाब चाहिए कल मॉर्निंग तक। आपको बताओ, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको अर्ली मॉर्निंग तक जब भी आप उठेंगे ना, उठाएगा आपको उस पॉइंट के साथ। कितने लोगों ने इसको एहसास को महसूस नहीं किया, उसने फॉलो भी किया इस बातों को लाइफ में। 24 आवर आपका गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है। आपके अंदर ऑलरेडी एक इंसान बैठा हुआ है, वो आपको सफल बनाने के लिए रेडी है। वो पर्सनैलिटी आपके अंदर है, वो सबकॉन्शियस माइंड को आपको इस्तेमाल करना होगा। चलिए एक आपको सीक्रेट बताता हूँ। रात में आप 1:30 बजे सो जाओ और फिर भी बोलो मॉर्निंग में मुझे किसी भी हाल में फ्लाइट में जाना है, मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे उठना है? अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना ये। तो आपको आपकी किसी अलार्म की या घड़ी की जरूरत नहीं है।